मास, वेट, डेंसिटी, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटे के आर स्क्वायर। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्व बल को वजन कहा जाता है। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। यह बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल अनंत एवं न्यूनतम दूरी दोनों के बीच में कार्यक्रम है। यह बल क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतिफल है। जी की विमा यम इनवर्स यल क्यूब टी पर -2, यम इनवर्स यल क्यूब टी पर -2। सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। बल का क्रम प्रबल नाभिकीय बल, उससे छोटा नाभिकीय बल, उससे छोटा दुर्बल नाभिकीय बल, उससे छोटा गुरुत्वाकर्षण बल, उससे छोटा वांडरवाल्स बल। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम हो तथा त्रिज्या कैपिटल आर हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी बराबर जी एम बटा के आर स्क्वायर, स्मॉल जी बराबर जी इंटू एम बटा के आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। जब तक प्रश्न में वायु हवा का बात न हो तो गिरने या ऊपर फेंके जाने वाले वस्तु हमेशा एक साथ गिरेगा या ऊपर जाएगा। गति का समीकरण से हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। इस बात को सर्वप्रथम गैलीलियो ने पीसा के मीनार से अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को गिराकर सिद्ध किया था। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई में अंतर पर निर्भर करता है। स्मॉल जी के मान में परसेंटेज बदलाव बराबर आर का घात गुणे के आर में परसेंटेज बदलाव। जी के मान में परसेंटेज बदलाव बराबर -2 गुणे के आर में परसेंटेज बदलाव प्लस वृद्धि माइनस कमी 5% से कम के लिए। अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने % का बदलाव होगा? तो देखिए -2 गुणे के 2 यानी 4% की कमी हो जाएगी। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या कैपिटल आर है तथा ग्रह की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की वस्तु है तो स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटा के कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। जी डैश बराबर कैपिटल जी बटा के कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटा के कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। केस 2, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण अगर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से स्मॉल डी गहराई तक नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर जी इंटू कोष्टक में 1 माइनस स्मॉल डी बटा के कैपिटल आर, जी डैश बराबर जी कोष्टक में 1 माइनस स्मॉल डी बटा के कैपिटल आर। पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है।
अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो स्मॉल डी बराबर कैपिटल आर, यानी जी डैश बराबर जीरो। जी डैश बराबर जीरो। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर एवं नीचे जाने पर दोनों स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। के स्थिति पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण जी डैश बराबर जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी डैश बराबर जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। विषुवत रेखा पर लैम्डा का मान 0 अंश होता है। अतः जी डैश बराबर जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जी डैश बराबर जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए विषुवत रेखा ध्रुव। देखिए वेट मैक्सिमम एट पोल्स, वेट मैक्सिमम एट पोल, वेट मिनिमम एट पोल्स। नॉर्थ पोल देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ। ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 अंश होता है। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 90 अंश, अर्थात जी डैश बराबर जी। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। ध्रुव विषुवत रेखा। द्रव्यमान मास किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान प्रयोगात्मक रूप से जड़त्व की माप है या वस्तु का आंतरिक गुण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अन्य वस्तु के साथ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति निर्धारित करता है। द्रव्यमान के कारण ही किसी वस्तु पर शुद्ध बल आरोपित होने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए साधारण तुला का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक पाउंड। 1 पाउंड बराबर 453.6 जीएम। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। इस लग या द्रव्यमान को इंपीरियल इकाई है। इस लग या द्रव्यमान की इंपीरियल इकाई है। एक स्लग बराबर 14.5 kg। प्लैंक मास। प्लैंक मास मौलिक द्रव्यमान का मात्रक होता है। एक प्लैंक द्रव्यमान बराबर 2.18 × 10⁻⁸ kg। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसके द्वारा परमाणु का द्रव्यमान मापते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 × 10⁻27 kg। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 × 10⁻27 kg। द्रव्यमान सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं: गुरुत्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वस्तु के द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्व के कारण वस्तु में निहित द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। गुरुत्वीय द्रव्यमान कमानीदार तुला से मापी जाती है। जड़त्वीय द्रव्यमान इसे साधारण तुला से मापा जाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान W/G। जड़त्वीय द्रव्यमान F/α।
द्रव्यमान जड़त्व का मौलिक गुण है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास, वेट। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। वेट, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वेट का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी। कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। देखिए, अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में है। लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ ए लिफ्ट, माना स्मॉल एम लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, स्मॉल डब्ल्यू लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, जी गुरुत्वीय त्वरण, ए मशीन का त्वरण। देखिए, पुल्ली मशीन त्वरण ए, पृथ्वी की सतह प्लस ए माइनस ए, लिफ्ट त्वरण स्मॉल जी। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण W बराबर m कोष्टक में G प्लस माइनस ए, W बराबर m कोष्टक में प्लस G प्लस माइनस ए। केस 1, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा हो तो A बराबर 0 होगा, तब W का मान mg के बराबर होगा। इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा है तब A बराबर 0, उस समय W बराबर mg। इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। केस 3, अगर लिफ्ट स्मॉल ए त्वरण से ऊपर जाएगा तब W बराबर m कोष्टक में G प्लस ए, W बराबर mg प्लस ma। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। केस 4, अगर लिफ्ट स्मॉल ए त्वरण से नीचे जाएगा तब W बराबर m कोष्टक में G माइनस ए, m कोष्टक में G माइनस ए, W बराबर mg माइनस ma। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार घट जाएगा। केस 5, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए यानी स्मॉल ए बराबर स्मॉल जी, तब W बराबर m कोष्टक में स्मॉल जी माइनस जी, यानी W बराबर 0। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। केस 6, अगर स्मॉल ए का मान स्मॉल जी से बड़ा हो और लिफ्ट नीचे जा रहा है तब W बराबर m कोष्टक में स्मॉल जी माइनस ए, यानी W निगेटिव होगा।
इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा सटेगा। मैटर पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। अब तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए, सॉलिड, रिजिड, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड, नॉट रिजिड, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस, नॉट रिजिड, नो फिक्स्ड, फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए, ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते से घटते क्रम में। देखिए, गतिज ऊर्जा बढ़ते से घटते क्रम में। गैस का सबसे ज़्यादा, द्रव का कम, ठोस का सबसे कम घनत्व। सबसे ज़्यादा ठोस का, फिर द्रव का, फिर गैस का। अंतरा आणविक आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अंतरा आणविक स्थान, सबसे ज़्यादा गैस, फिर उससे कम द्रव, फिर उससे कम ठोस। प्रत्यास्थता जो है कठोरता के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा ठोस का, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। कोहेसिव फोर्स, संयोजक बल, सबसे ज़्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। डिफ्यूजन, सबसे विसरण, सबसे ज़्यादा गैस का, उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का। डिफ्यूजन विसरण, सबसे ज़्यादा गैस का, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं: प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ के सामान्य गुण। प्रेशर, यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। प्रेशर बराबर फोर्स बटा के एरिया। प्रणोद, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद थ्रस्ट दाब कहलाता है। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटा के पृष्ठ के क्षेत्रफल। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटा के पृष्ठ के क्षेत्रफल। प्रणोद थ्रस्ट बटा के एरिया बराबर उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल। थ्रस्ट बटा के एरिया बराबर उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। दाब का सेल्सियस मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बार है। दाब का व्यवहारिक मात्रक पास्कल है। दाब का व्यवहारिक मात्रक पास्कल है। दाब का सबसे बड़ा मात्रक किलो पास्कल है। बार अथवा मिली बार वायुमंडलीय विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। बार अथवा मिली बार वायुमंडलीय विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। 1 टार बराबर 1 मिलीमीटर पारा। 1 टार बराबर 133.3 पास्कल। दाब एक अदिश राशि है। दाब की बीमा 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। 1 मिली बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब एक अदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। 1 एटीएम बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। फ्लड प्रेशर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठोस का दाब कहते हैं। चूँकि द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है।
वाटर सरफेस डेप्थ वाटर इंक्रीजिंग डैम द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब की गणना सूत्र दाब बराबर रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब स्मॉल एच बराबर द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई रो बटा के डी द्रव का घनत्व स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। स्पष्ट है कि द्रव का दाब द्रव के घनत्व सतह से गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसकी आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करता। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव का कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस रो इंटू जी एच। द्रव तथा गैस को संयुक्त रूप से तरल करते हैं। यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी दीवार पर दाब लगाता है। दोनों पदार्थ में भिन्नता असंपीड्यता के कारण होता है। दोनों पदार्थ में भिन्नता असंपीड्यता के कारण होता है। गैस संपीड्य है जबकि द्रव असंपीड्य है। तरल वे पदार्थ हैं जिसमें फ्लो का गुण होता है। ये बर्तन का आकार धारण करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह द्रव लिक्विड व गैस दोनों तरल हैं। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्रमशः घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्रमशः घटता है जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। पहले किसी द्रव का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस था। वायुमंडलीय दाब की कमी के बाद क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस से कम होगा, अर्थात रो प्रोपोर्शनल क्वथनांक प्रोपोर्शनल 1 बटा के वाष्पन की दर। जैसे पहाड़ की चोटी शिमला 100 अंश सेल्सियस से कम पर खौलेगा, पी घटता है, क्वथनांक भी घटता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। पृथ्वी की सतह दिल्ली 100 अंश सेल्सियस पर खौलेगा। नोट: पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है। यही कारण है कि वायुयान में सफ़र करते समय फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है। पहाड़ पर खाना बनना मुश्किल होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल: जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। सर्वप्रथम यह सिद्धांत राजा के मुकुट के सोने की शुद्धता का पता लगाने में प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम यूरेका शब्द का प्रयोग आर्किमिडीज ने किया था, जिसका अर्थ होता है हमने खोज लिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल: 5 kg 2 kg ऑफ वाटर 2 kg। जैसे लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है। जहाज़ों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। उत्प्लावन बल बराबर भार में आभासी कमी बराबर हटाए गए द्रव का भार। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है अपेक्षित घनत्व की सहायता से। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। बर्फ का घनत्व 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब बर्फ समुद्री पानी में तैरता है तो उसका आयतन 1/9 भाग पानी के ऊपर एवं 8/9 भाग पानी के नीचे रहता है। जब बर्फ समुद्री पानी में तैरता है तो उसका आयतन 1/9 भाग पानी के ऊपर एवं 8/9 भाग पानी के नीचे रहता है। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है।
क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। देखिए W1 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 W W W W भार बल, W1 उत्क्षेप बल, केस 1 W1 W से बड़ा होगा तो तैरेगा। W1 यदि W के बराबर होगा तो बीच में रहेगा। केस 3 W यदि W1 से बड़ा होगा तो डूब जाएगा। डेंसिटी किसी वस्तु की आंतरिक मजबूती, बनावट, अवस्था, प्रकृति, आकार जिस भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु की आंतरिक मजबूती, बनावट, अवस्था, प्रकृति, आकार जिस भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। एक निश्चित आयतन में जितना द्रव्यमान एकत्रित रख सकता है उस क्षमता को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। अर्थात प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। किसी पिंड को काटने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि दबाने फैलाने से घनत्व परिवर्तित हो जाता है। कारक घनत्व ताप बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ताप बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। जब ताप स्थिर हो तो दाब प्रोपोर्शनल घनत्व। जब दाब स्थिर हो तो T प्रोपोर्शनल 1 बटा के घनत्व। डेंसिटी ऑफ मैटर्स वाटर्स, कार्क, वाटर वुड, वाटर एल्युमिनियम, ट्रिक। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम। जिसमें तैरेगा जो डूबेगा घनत्व अधिक। देखिए द्रव्य का घनत्व प्रोपोर्शनल वस्तु के ऊपर का भाग। द्रव्य का घनत्व प्रोपोर्शनल वस्तु के ऊपर का भाग। वस्तु का घनत्व प्रोपोर्शनल 1 बटा के वस्तु के नीचे का भाग। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पानी की अपेक्षा तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है। पानी की अपेक्षा तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है। पानी की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है। पानी की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है। दूध की अपेक्षा मक्खन का घनत्व कम होता है। दूध की अपेक्षा मक्खन का घनत्व कम होता है। वायुमंडल की अपेक्षा बादल का घनत्व कम होता है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था फ्लोटिंग स्टेट में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। ये कुछ पदार्थ में उसके घनत्व। निकल का घनत्व 8.9 × 10⁻³ तांबा 8.9 × 10⁻³ लोहा ढलवा 7.2 × 10⁻³ लोहा ढलवा 7.2 × 10⁻³ लोहा पीटवा 7.8 × 10⁻³ लोहा पीटवा 7.8 × 10⁻³ बर्फ 0.92 × 10⁻³ बर्फ 0.92 × 10⁻³ सोना 19.3 × 10⁻³ सोना 19.3 × 10⁻³ पारा 13.6 × 10⁻³ पारा 13.6 × 10⁻³ कांच का घनत्व 2.4 से 2.6 × 10⁻³
रिलेटिव डेंसिटी जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा के पानी का घनत्व। जब किसी पिंड को D1, D2, D3 के विभिन्न घनत्वों के द्रव में डुबाया जाता है तो जिस द्रव में पिंड का जितना भाग जल की सतह से ऊपर होगा उस द्रव का घनत्व उतना अधिक होगा। हाइड्रोमीटर पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है जिससे दूध का घनत्व माप कर उसकी शुद्धता का पता करते हैं। किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर ठोस का वायु में भार बटे के जल में ठोस के भार में कमी। यदि ठोस का दो अलग अलग द्रवों में डुबाने पर डूबे भागों के आयतन V1, V2 है एवं द्रव के घनत्व क्रमशः D1, D2 है तो V1 गुणे D1 गुणे G बराबर V2 गुणे D2 गुणे G। V1 बटे V2 बराबर D1 बटे D2। D1 एवं D2 भिन्न भिन्न घनत्व वाले दो द्रवों को आपस में घोला जाए तो मिश्रण का घनत्व 2D1 D2 बटे D1 प्लस D2। कुछ पदार्थ एवं उसके आपेक्षिक घनत्व। सोना का 19.3, प्लेटिनम का 21.5, सीसा का 11.37, चांदी का 10.5, चीनी का 1.6, पानी का अपेक्षित घनत्व 1, बर्फ का 0.92, समुद्री जल का 1.03, किरासन तेल का 0.8, दूध का 1.03, पारा का 13.6। क्रिटिकल वेलोसिटी यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरती है जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह के कारण द्रव टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग या भंवर धारा उत्पन्न होता है। जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। गैस ला देखिए, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे-लुसैक का नियम, एवोगाड्रो का नियम, आइडियल गैस लॉ। बायल्स का नियम P प्रोपोर्शनल 1/V, चार्ल्स के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल T, गे-लुसैक के नियम के अनुसार P प्रोपोर्शनल T। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है अथवा किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। V प्रोपोर्शनल 1/P अर्थात P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 एक नियतांक है। नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन एवं उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है। घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बटे के आयतन, V बराबर m बटा के रो। बायल के नियम से P बराबर K बटा के V का मान रखने पर P बराबर रो इंटू K बटा के m। P प्रोपोर्शनल रो नियत ताप पर बायल के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब घनत्व
का समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। के प्रोपोर्शनल के बराबर समानुपाती नियतांक भी गैस का आयतन, टी गैस का तापमान, भी प्रोपोर्शनल टी V1/V2 बराबर T1/T2। किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन या -273 तापमान पर शून्य हो जाता है और गैस के अणु गति करना बंद कर देते हैं। गे-लुसाक लॉ। इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसकी परम ताप का समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल T। नियत आयतन पर देखिए इसे P1/P2 बराबर T1/T2। एवोगाड्रो लॉ। इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब NTP पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम सन 1811 में दिया गया था। V प्रोपोर्शनल स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। STP या NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.022 × 10⁻23। गैसों के दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। कम दाब पर गैस विद्युत का सुचालक होती है। आइडियल गैस वह गैस जो प्रत्येक ताप तथा दाब पर गैस नियम का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। V प्रोपोर्शनल 1/P, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल N, V प्रोपोर्शनल Tn/P, V बराबर R Tn/P। P गैस का अब्सोल्यूट प्रेशर है। V गैस का आयतन, स्मॉल n गैस के मोलों की संख्या, कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T अब्सोल्यूट टेम्परेचर। PV बराबर स्मॉल n इंटू RT। PV बराबर स्मॉल n RT। आदर्श गैस समीकरण। R सार्वत्रिक गैस नियतांक, R बराबर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। R बराबर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यदि स्मॉल n बराबर 1 तो PV बराबर RT। डिफ्यूजन विसरण। डिफ्यूजन शब्द लैटिन भाषा के डिफ्यूंडर शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है फैल जाना, टू सेपरेट आउट। परमाणुओं अथवा अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र हाईली कंसंट्रेटेड रीजन से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र लो कंसंट्रेटेड रीजन की ओर प्रवाह अथवा विस्थापन विसरण कहलाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। बिफोर डिफ्यूजन, आफ्टर डिफ्यूजन। विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों की सांद्रता समान न हो जाए। उदाहरण, जल में स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जल के अणुओं के मध्य विसरित होकर होमोजीनियस मिश्रण का निर्माण करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किसी गैसों के अणुओं द्वारा स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया गैसों का विसरण कहलाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन। इकाई समय में विसरित गैस के आयतन को विसरण दर कहा जाता है।
इकाई समय में विसरित गैस के आयतन को विसरण दर कहा जाता है। इसे किसी क्षेत्र से होकर विसरित होने वाली गैस की मात्रा तथा इसमें लगने वाले समय के संदर्भ में निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। विसरण दर बराबर किसी क्षेत्र से विसरित होने वाली गैस की मात्रा बटे इकाई समय। ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थॉमस ग्राहम 1848 ईस्वी में गैसों के विसरण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें r उन गैसों के घनत्व d के वर्गमूल स्क्वायर रूट के अनुक्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। r1 पहली गैस के विसरण की दर है, r2 दूसरी गैस के विसरण की दर है, m1 पहली गैस का मोलर द्रव्यमान, m2 दूसरी गैस का मोलर द्रव्यमान। r बराबर 1 बटा के कौड़ी में d, r1 बटे r2 बराबर कौड़ी में d2 बटे के d1, r1 बटे r2 बराबर कौड़ी में m2 बटा के m1। m मोलर द्रव्यमान है।